हाल ही में भारत की सिक्योरिटी पॉलिसी को लेकर कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो शायद सब कुछ बदल रही हैं। दशकों से हम भारत को एक डिफेंसिव पावर के तौर पर जानते आए हैं, है ना? लेकिन क्या वो दौर बदल रहा है? क्या भारत अब एक असर्टिव, एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में दुनिया के सामने आ रहा है? चलिए आज इन्हीं संकेतों की गहराई में उतरते हैं जो इस बहुत बड़े बदलाव की कहानी बता रहे हैं। और देखिए, ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे खुफिया ऑपरेशन के खुलासे से जिसके बारे में दुनिया को अब तक सच कहें तो बहुत ही कम पता था। एक ऐसा मिशन जिसने सिर्फ सीमा पर समीकरण ही नहीं बदले बल्कि शायद भारत के इरादों को भी एक नई दिशा दे दी। जी हाँ, ये शब्द हैं भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल D.K. त्रिपाठी के, और ये बयान अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। उन्होंने खुलासा किया, हम समुद्र से पाकिस्तान पर हमला करने से कुछ ही मिनट दूर थे, तभी उन्होंने काइनेटिक एक्शन रोकने का अनुरोध किया। अब ये काइनेटिक एक्शन क्या है? इसका सीधा सा मतलब है मिलिट्री स्ट्राइक, यानी सीधा सैन्य हमला। सोचिए जरा, एक बहुत बड़ा टकराव बस कुछ मिनटों की दूरी पर था। तो ये ऑपरेशन सिंदूर आखिर था क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई जवाबी हमला नहीं था। ये पहलगाम आतंकी हमले का एक बहुत सोचा समझा और घातक जवाब था, जहां हमने 26 जानें खोई थी। इस ऑपरेशन में लश्कर तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया। नतीजा 100 से ज्यादा आतंकवादी ढेर। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस सैन्य कार्रवाई के साथ एक बहुत बड़ा रणनीतिक दांव भी खेला गया, सिंधु जल संधि को खत्म करना। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह की आक्रामक कार्रवाई करने की हिम्मत, ये ताकत आ कहां से रही है? तो इसका जवाब है भारत की नई और लगातार बढ़ती सैन्य शक्ति में। चलिए अब जरा इसी ताकत को समझते हैं। कहते हैं कि भविष्य के युद्ध लेजर हथियारों से लड़े जाएंगे और भारत इस रेस में पीछे नहीं है। DRDO सूर्या नाम का एक लेजर हथियार बना रहा है। इसकी शुरुआत हुई 2 किलोवाट सिस्टम से, फिर आया 10 किलोवाट और अब 30 किलोवाट का सिस्टम, जिसने 5 किलोमीटर दूर से एक ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। पर असली लक्ष्य, अ रियल गेम चेंजर, वो है 300 किलोवाट का सूर्या। ये सिस्टम सिर्फ ड्रोन नहीं बल्कि तेज रफ्तार मिसाइलों को भी आसमान में ही खाक कर सकता है। अब देखिए, इस हाईटेक पावर को जमीन पर उतारने के लिए आपको लीडरशिप भी वैसी ही चाहिए, और भारत ने अपनी 2 सबसे अहम सीमाओं पर नए कमांडर तैनात किए हैं। पाकिस्तान बॉर्डर पर लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह का फोकस होगा मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर, मतलब जमीन, हवा, साइबर स्पेस, इंफॉर्मेशन, हर मोर्चे पर एक साथ हमला। और वहीं चीन सीमा पर लेफ्टिनेंट जनरल VMB कृष्णन का ध्यान भविष्य की लड़ाई पर है, यानी ड्रोन्स और बॉर्डर पर मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, बड़ी से बड़ी फौज बिना एक मजबूत इकोनॉमी के ज्यादा देर टिक नहीं सकती। सैन्य ताकत की नींव असल में आर्थिक आत्मनिर्भरता में होती है, और यहाँ आत्मनिर्भर भारत के तहत डिफेंस सेक्टर में एक बिल्कुल नई कहानी लिखी जा रही है। अब जो चीज सच में हैरान करती है वो है ये जबरदस्त उछाल। साल 2014 में सोचिए, भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट सिर्फ 600 करोड़ रुपए के आसपास था। आज 2026 में ये आंकड़ा बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। ये साफ दिखाता है कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं बल्कि बनाने और बेचने वाला एक बड़ा प्लेयर बन रहा है। 38,424 करोड़ रुपए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक कहानी है। ये कहानी है भारत की स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी पर बढ़ते हुए दुनिया के भरोसे की। तो ये जो कमाल हुआ है, इसके पीछे है कौन? ये कामयाबी किसी एक की नहीं बल्कि टीम वर्क की है, जहां हमारी सरकारी डिफेंस कंपनियां यानी PSUs लगभग 54% का योगदान दे रही हैं, वहीं प्राइवेट इंडस्ट्री भी करीब 45% की हिस्सेदारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की एक बेहतरीन मिसाल है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज की दुनिया में जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, एक और बहुत बड़ा मोर्चा है, और वो है नैरेटिव का, यानी कौन अपनी कहानी दुनिया को बेहतर तरीके से सुनाता है। तो सवाल ये है कि क्या आज के जमाने में सिर्फ हथियार ही जंग जिता सकते हैं? शायद नहीं। और ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने इसी मोर्चे पर एक बहुत बड़ा सबक सीखा। सबक ये था कि एक्शन लेना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उस एक्शन के पीछे की वजह दुनिया को सही तरीके से बताना। इसके बाद भारत ने अपनी ग्लोबल मीडिया स्ट्रेटेजी को पूरी तरह बदल दिया।
28 देशों के 28 डिफेंस पत्रकारों को भारत बुलाया गया, उन्हें मिलिट्री ड्रिल्स दिखाई गईं, टॉप अधिकारियों से मिलवाया गया। मकसद बिल्कुल साफ था, ग्लोबल मीडिया में पाकिस्तान के नैरेटिव का मुकाबला करना और भारत का पक्ष सीधे दुनिया के सामने रखना। और एक तरफ जहां दुनिया को भारत का पक्ष समझाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक कड़ा संदेश भी दिया जा रहा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा, अगर हमारे पड़ोसी ने कोई भी दुस्साहस किया तो भारत की कार्रवाई निर्णायक और अभूतपूर्व होगी। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये दिखाता है कि भारत की नई स्ट्रेटजी में सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों का जबरदस्त संतुलन है। अब जरा बड़े कैनवस पर देखते हैं। इस नई ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए नहीं हो रहा है, भारत इसे एक जिम्मेदार ताकत के तौर पर पूरे क्षेत्र में स्थिरता लाने और डिप्लोमेसी के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। भारत की पड़ोसी पहले की नीति सिर्फ कागजों पर नहीं है, ये जमीन पर दिखती है, खासकर जब किसी पर मुश्किल आती है। चाहे वो 2007 से बांग्लादेश को लगातार डीजल की सप्लाई हो या फिर हाल ही में श्रीलंका को भेजे गए 38,000 मीट्रिक टन पेट्रोल डीजल, भारत एक भरोसेमंद साथी के तौर पर खड़ा नजर आता है। और अब मालदीव की मदद पर भी विचार हो रहा है। और भारत की भूमिका इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। लेबनान में यूएन के शांति मिशन में करीब 600 भारतीय सैनिक तैनात है। जब ईरान में हमारे 204 नागरिक फंस गए तो उन्हें अजरबैजान के रास्ते सुरक्षित बाहर निकाला गया। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाज सुरक्षित गुजरे, इसके लिए भारत लगातार काम कर रहा है। और खाड़ी देशों में रह रहे करीब 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा के लिए हमारे दूतावास हमेशा उनसे संपर्क में रहते हैं। तो एक तरफ मजबूत होती सैन्य शक्ति, दूसरी तरफ आर्थिक आत्मनिर्भरता और तीसरी तरफ एक एक्टिव डिप्लोमेसी। क्या इन तीनों को मिलाकर जो तस्वीर बन रही है वही विश्व मंच पर भारत की नई पहचान है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज हर कोई पूछ रहा है और इसका जवाब ही शायद हमारा आने वाला कल तय करेगा। इस पर सोचने की जरूरत है।